आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो सीधे आपके और मेरे टैक्स के पैसे, हमारे अखबारों और हमारे लोकतंत्र से जुड़ा है। खबरें जो हमें दिखाई देती हैं उन पर कितना असर पड़ता है और सरकार हमारे पैसे का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ प्रचार प्रसार पर खर्च करती है, ये जानना बेहद जरूरी है। क्या सच में मीडिया जनता के लिए काम कर रहा है या सिर्फ सरकार की जी हुजूरी कर रहा है? इस सवाल का जवाब हमें सरकारी विज्ञापनों के आंकड़ों में छिपा मिला। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। सरकार ने हाल ही में अखबारों को मिलने वाले विज्ञापनों की दर में 26% का इजाफा कर दिया है। ये सुनकर आपको लगे कि शायद मीडिया अब मजबूत होगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है। पहले ये समझते हैं कि सरकार अखबारों को विज्ञापन कैसे देती है और कितना खर्च करती है। पहले ये काम DAVP यानी कि निदेशालय विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार करता था, लेकिन अब इसका काम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय संचार ब्यूरो यानी कि CBC करता है। CBC की स्थापना 8 दिसंबर 2017 को 3 विभागों के विलय से हुई थी, DAVP, DFP और CADI। पूरे देश में CBC के 23 प्रादेशिक कार्यालय और 148 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। दिल्ली में साल 2023 और 24 में कुल 118 अखबारों को सरकार ने 40 करोड़ 65 लाख रुपीस के विज्ञापन दिए। इन विज्ञापनों की कुल जगह 3,32,784.50 पैसे वर्ग मीटर थी, यानी ये सिर्फ सरकारी विज्ञापन थे। पूरे साल 365 दिन में हर दिन औसतन 25 विज्ञापन केंद्र सरकार की तरफ से अखबारों में छपे। हर एक विज्ञापन का खर्च सरकार यानी आपके टैक्स का लगभग 44,000 रुपए पड़ा। यदि हम हर अखबार की औसत की बात करें तो हर अखबार को लगभग 34.45 लाख रुपीस का विज्ञापन मिला, लेकिन ये औसत आंकड़ा है। वास्तविकता में ये बहुत अलग है। शीर्ष 10 अखबारों में हिंदुस्तान टाइम्स सबसे ऊपर रहा, जिसे साल में 10 करोड़ 13 लाख रुपए का विज्ञापन मिला। उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया को 8 करोड़ 62 लाख रुपीस मिले, दैनिक जागरण को 4 करोड़ 82 लाख, नवभारत टाइम्स को लगभग 3 करोड़ 85 लाख और पंजाब केसरी को लगभग 3 करोड़ 12 लाख रुपीस मिले। दिलचस्प बात यह है कि शीर्ष 10 अखबारों में 6 हिंदी के हैं, जिनमें कुल 15 करोड़ 90 लाख रुपए मिले, जबकि अंग्रेजी के सिर्फ 2 अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया को मिला विज्ञापन करीब 18 करोड़ 75 लाख रुपीस का था, जो कुल खर्चा का लगभग 46% है। इससे साफ दिखता है कि दिल्ली संस्करणों में सरकार ने अंग्रेजी अखबारों को ज्यादा तवज्जो दी। विज्ञापनों की संख्या में भी अंग्रेजी अखबार आगे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के पूरे साल में 10,386 विज्ञापन, टाइम्स ऑफ इंडिया को 1,999, दैनिक जागरण को 932 और नवभारत टाइम्स को 814 विज्ञापन मिले। विज्ञापन की दर भी अलग अलग हैं। हिंदुस्तान टाइम्स को प्रति वर्ग सेंटीमीटर 39.09 रुपीस, दैनिक जागरण को 162.51 रुपीस और टाइम्स ऑफ इंडिया को 263.13 रुपीस की दर से भुगतान किया गया। CBC की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली संस्करण में हिंदुस्तान टाइम्स को सबसे ज्यादा कीमत दी जाती है। सरकारी खर्च की बात करें तो साप्ताहिक भर्ती आधारित पत्र एम्प्लॉयमेंट न्यूज को 2 करोड़ 36 लाख रुपीस के विज्ञापन मिले, जो साल भर में 13,347 विज्ञापन के बदले में दिए गए। ये सिर्फ एक अखबार का आंकड़ा है। अगर हम साल 2023 से 24 के खर्च को आधार माने और 26% की बढ़ोतरी जोड़ दें तो अनुमानित खर्च अब 50 करोड़ रुपए के पार पहुंच जाएगा। ये सिर्फ प्रिंट मीडिया का दिल्ली का आंकड़ा है। पिछले साल 2022 से 2023 में 169 पत्र पत्रिकाओं पर 31 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2021 से 2022 में 474 पत्र पत्रिकाओं पर 23.21 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी चुनावों के करीब आते ही खर्च बढ़ रहा है और विज्ञापन पाने वालों की संख्या घट रही है। अब सवाल उठता है कि अगर मीडिया अपने ज्यादातर राजस्व का हिस्सा सरकार से ले रहा है तो क्या वो सच में जनता की बात कर पाएगा या फिर वो केवल सरकार की पसंद के अनुसार खबरें दिखाएगा? यही वो संकट है जो हमारे लोकतंत्र में मजबूत है। सच्चाई ये है कि अरबों रुपए के सरकारी विज्ञापन ने मीडिया को सरकार की बैसाखियों पर टिकाया हुआ है। आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपके टैक्स का छोटा सा हिस्सा सैकड़ों अखबारों के अरबों खर्च का मुकाबला कर सकता है। निष्कर्ष यही है कि मीडिया के आजादी केवल खबरों के अधिकार में नहीं है, बल्कि आर्थिक आधार में भी है।
सरकार का पैसा जितना ज्यादा किसी अखबार को मिलता है, उसकी स्वतंत्रता उतनी ही कम होती है। और यही सवाल हमें सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसी पत्रकारिता चाहते हैं जो हमारे बजाय सरकार की बात करे और ऐसी जो हमारे लिए सच बताए। तो आज जब आप अखबार पढ़ें या फिर ऑनलाइन खबर देखें तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि कौन कितना स्वतंत्र है और कौन कितना सरकार के ऊपर निर्भर है। अगर जनता चाहे तो पत्रकारिता को जवाबदेह बनाया जा सकता है, बस इसके लिए हमें अपने छोटे छोटे योगदान और समझदारी का इस्तेमाल करना होगा। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।